हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ओम नवा तुम देना साथ में रखा आज का एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग आज की पूजा की तैयारियां कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विवान रक्षित से पूछता है कि तुम वहीं पे जा रहे हो ना, माता के घर पे। तो कहता है कि तुझे कैसे पता चला। तो कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुक्का मारा और तुमने बता दिया तुम वहीं जा रहे हो। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरू को रोहन ने मैसेज किया होता है उसका शर्ट का फ़ोटो खींचकर सेल्फी लेकर कि मैं आज ग्रीन कलर पहन रहा हूँ और तुम भी कुछ मैचिंग पहनना करके। आरू को आइडिया आता है और आरू भी विवान को एक सेल्फी खींच के भेजती है और वो कहती है कि आज मैंने ग्रीन पहना है तो तुम भी कुछ ऐसा ही पहनना, हम दोनों मैचिंग करेंगे, ट्विनिंग करेंगे। एंड देन वो रक्षित को कहता है कि ठीक है भैया हम चलते हैं। तो वो कहता है कि तुम कहाँ मेरे साथ आ रहे हो। तो बोलता है कि अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो मॉम डैड को लगेगा कि हम किसी काम से गए हैं। एंड जैसे ही आरू का फ़ोटो आता है और वो कहता है कि अभी मैं जाके रेडी होके आ जाता हूँ। तो कहता है कि तुम तो सही लग रहे हो। तो कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ग्रीन पहनूंगा और हम दोनों मैचिंग करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे, फिर हम चलते हैं। एंड दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है एंड अपराजिता की माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होती है। तो कहती है कि माँ ये छोटी सी पूजा तो है, तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, हर बार की तरह ये तो है। तो वो कहती है कि लेकिन मेहमान भी तो आएंगे। तो अपराजिता कहती है कि कौन मेहमान, सब अपने ही लोग हैं। एंड देन वो बोलने ही आती है तब तक वहाँ पर रक्षित और विवान आ जाते हैं। अपराजिता शॉक हो जाती है उनको देखकर और वो उसकी मम्मी की तरफ जाती है और वो बोलती है कि आपने रक्षित सर को क्यों यहाँ बुलाया। तो उसकी माँ कहती है कि रक्षित सर भी तो अपने ही हैं, तूने तो भी कहा कि अपने लोग ही रहेंगे। तो कहती है कि रक्षित सर अपने नहीं हैं। तो वो कहती है कि हमेशा रक्षित ने तुम्हारा साथ दिया है हर बुरे वक्त पर, तो वो अपने नहीं है क्या बेटे। एंड वो कहती है कि वो अपने ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बारी मेरी वजह से सबकी बातें सुने। सारे लोग मुझे ताना कसते हैं उसकी कोई बात नहीं, लेकिन अभी उन्हें भी बोलेंगे ये सारी चीज़ें। एंड वो लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे होते हैं। रक्षित कहता है कि ठीक है, अगर मेरे आने की वजह से आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चला जाता हूँ। तो अपराजिता कहती है कि प्रॉब्लम हमें नहीं, प्रॉब्लम आपको होगी, आप सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ऑलरेडी मेरी वजह से, मैं नहीं चाहती और कुछ हो। तो मेरे डिवोर्स होने के बाद लोग मुझे ही बोल रहे थे, लेकिन मेरी वजह से अब तुम्हारे ऊपर भी एक उंगली उठ गई है। एंड रक्षित लास्ट में पूछता है कि ठीक है मैं रुकूं या जाऊं। तो वो कहती है कि ठीक है रुको आप। एंड वो बात ही कर रहा होता है अपने अपराजिता की माँ से। एंड अपराजिता कुछ हैवी मटका उठाने जा रही होती है, जब उससे उठ नहीं रहा होता है तब रक्षित वहाँ जाता है एंड वो उठा के इस तरफ को टर्न होती है और रक्षित का शर्ट पकड़ लेती है, कुर्ता पकड़ लेती है। एंड वो कुर्ता खींचता है तो वो फट जाता है। रक्षित बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है सबके सामने, वो फटी हुई कुर्ती पहनकर। वो बोल रहा है कि तुम हर बार मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्यों लाती हो और मैं सबके सामने ऐसे कैसे रह सकता हूँ। एंड वहाँ और लोग भी आने वाले होते हैं। तो वो कहता है, वो दीवार के पीछे छुप जाता है और वो कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, सबके सामने ऐसे तो मैं नहीं जा सकता। तो वो कहती है तुम इतना ज़्यादा क्यों शर्मा रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं फ्रेंड हूँ, लेकिन उन सब के लिए तो मैं एक बॉस हूँ, एक कंपनी का मालिक हूँ। वो क्या सोचेंगे मैं ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ यहाँ पर, तुम्हारे घर पर मैं ऐसे आया हूँ। तो वो बोलती है कि ठीक है मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विवान आरू को बोल रहा था कि तुम ये ट्राई करना कि आज के पूजा में हम दोनों साथ में बैठे एंड वो उसके साथ क्यूट मोमेंट्स मतलब सेल्फीज़ लेते हैं क्यूट सी, ताकि वो रिमेंबर रहे। और कहता है कि फ़नी स्माइल करना। एंड हम लोग कुछ बात कर ही रहे होते तभी वहाँ उसके पापा आवाज़ लगाते। तो आरू कहते हैं तुम तो ये मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और तुम पापा से डर रहे। तो कहता है कि अगर पापा ने हमें देख लिया तो हमारे दोनों के मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, कम तो क्या ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएंगे, इसलिए मैं डर रहा हूँ, वरना मैं डरता नहीं किसी से। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रक्षित की माँ और पापा और हीरा की मौसी उन लोग मंदिर में वेट कर रहे होते हैं। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि अभी तक वहाँ पर रक्षित और विवान नहीं आए।
रक्षित की माँ कहती है कि विवान तो फिर भी ठीक है, वो पहले से ही ऐसा ही है, बच्चों की तरह ही रहता है, वो इरेस्पॉन्सिबल, लेकिन मेरा जिम्मेदारी बच्चा रक्षित भी नहीं आया अभी तक। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता रक्षित के वो कुत्ते की जो फटी हुई कपड़े हैं वो रख के सिल रही होती है। एंड वो जब उसे कहती है कि पास आओ, मतलब वो खुद ही फिर अपने आप को करेक्ट करती है कि आगे आओ। एंड देन वो कहती है इसे अच्छे से पकड़ो, तो वो अपने फेस के नीचे रख के उसे मुंह से पकड़ रहा होता है। एंड तब वो सीलती रहती है, तब उसको चुभता है, तो सॉरी बोलती है, तो वो कहता है कि ठीक है चलेगा, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। एंड देन दूसरी तरफ भी चुभता है, तो वो कहता है कि तुम ऐसे सिल रही हो जैसे कि तुम मेरा ओपन चेस्ट सर्जरी कर रही हो। एंड तो वो कहती है कि तुम ही क्यों बार बार हिल रहे हो, और ऐसे कौन पकड़ता है मुंह से, हाथ से पकड़ो सही से। तो वह हाथ से पकड़ता है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोहन भी वहाँ पूजा के लिए आया होता है। एंड अपराजिता की माँ उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो कहती है कि आपकी मम्मी नहीं आए, तो वो कहता है कि नहीं। तो अपराजिता की माँ कहती है ठीक है, अभी तक वो नाराज़ ही है क्या। एंड वो उसे अंदर ग्रीट करती है, एंड वो आता है। एंड दूसरी तरफ से आरू और विवान आ रहे होते बातें करते हुए, तब रोहन शॉक हो जाता है कि विवान यहाँ क्या कर रहा है। एंड देन जैसे ही आरू उसके पास आती है, वो उसका हाथ पकड़ के अपने पास लेके आता है और उससे पूछता है कि विवान यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बोलती है कि अपराजिता दीदी के स्टाफ मेम्बर्स को मम्मी ने यहाँ पूजा के लिए बुलाया था, इसलिए रक्षित सर और विवान आया है। तो रोहन कहता है कि ठीक है। एंड तब उसकी माँ आती है, अपराजिता की माँ, और रोहन को जूस देती है। तो विवान को पूछती बेटा आप भी पियोगे, फिर वो मना करता है, तो फिर वो रोहन को देती है। एंड यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बार बार उसको सुई लग रही होती है, तो कहता है कि तुम इतना इंजेक्शन क्यों मार रही हो, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है तुम मेरी सर्जरी कर रही हो बिना एनेस्थेसिया के। तो कहती है कि आप मतलब हिलो मत ना। तो वो कहती है ठीक है, आप अपना कुर्ता उतारिए। तो रक्षित कहता है कि तुम बार बार क्या बोलती रहती हो, कभी पैंट उतारो कभी कुर्ता उतारो, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो वो कहती है कि मुझे ये सिलना पड़ेगा, इसके लिए चाहिए, और मैंने पैंट उतारने के लिए नहीं कहा था, मैंने बेल्ट उतारने के लिए कहा था। तो कहता है कि मुझे शर्म आ रही है, भले ही मेरी बॉडी अच्छी है, इन शेप है, फिर भी मैं तुम्हारे सामने ऐसे नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि वहाँ पार्टीशन दिख रहा है, उसके पीछे चले जाओ और अपना कपड़ा उतार के मेरे को दे दो, मैं सिल दूँ उसको। तो उतार के देता है और वो पीछे खड़े हो जाते हैं पार्टीशन के। एंड वो सोचता है कि भगवान इसी तरह मेरे ड्रेस मतलब शर्ट फाड़ते रहे और अपराजिता उसको सिलती रहे और मैं उसको देखता रहूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपराजिता के घर पे और भी मेहमान होते हैं, आंटीज़ लोग, और वो कहती है कि हमें अपराजिता से मिलना है। तो उसकी मम्मी कहती है कि वो रूम में है। लोग कहते हैं कि हमें अपराजिता से बात करनी है, अपराजिता से मिलने जाना है। तब उसकी माँ उन लोगों को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है। यहाँ अपराजिता अंदर घबरा जाती है। रक्षित कहता है कि तुम ऐसे क्यों मतलब हो रही हो। तो वो कहती है कि हाँ, आप दोनों के लिए तो हम एक लड़का और लड़की है, लेकिन बाकी सब के लिए तो मैं एक डिवोर्स औरत और आप एक पराया मर्द हो। और जैसे उन लोगों ने अपने को साथ में देखेंगे, वो लोग मेरे पे ताना कसना शुरू कर देंगे। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा ट्राई करती है, लेकिन सब लोग अंदर आ ही जाते हैं। इस बात से अपराजिता और रक्षित शॉक हो जाते हैं। अपराजिता की माँ भी टेंशन में आ जाती है। एंड विवान आरू से कहता है कि तुम आज कुछ ऐसा करना कि हम दोनों साथ में पूजा कर पाए, और रोहन यहाँ क्यों आया है। एंड तो आरू कहती है मम्मी ने बुलाया होगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और तुम ड्रामा मत क्रिएट करना। तो वो कहता है कि मैं ड्रामा नहीं क्रिएट करूँगा, लेकिन तुम करोगी, और मैं जानता हूँ कि तुम ये संभाल लोगी अच्छे से। एंड यहाँ हम देखते हैं कि रक्षित ने साड़ी पहन के घूंघट ओढ़ लिया है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। सब लोग पूछ रहे होते कि ये कौन है। तो अपराजिता और उसकी माँ कहते हैं कि ये गाँव से आया है करके। एंड अपराजिता की माँ खुश हो जाती है कि रक्षित ने कुछ अच्छा प्लान किया है। एंड सब लोग अंदर आ जाते हैं और वो अपराजिता से बात करने लगते हैं। एंड उन लोग अपराजिता को बाहर भेज देते हैं और यहाँ जो बैठा है उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।